प्यारे भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रों की आप बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई हो। माँ अम्बे, माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आपको पूरा आशीर्वाद दे, आपको पूरा साल, नया साल आपका बहुत अच्छा जाए। तो कल रामनवमी है। रामनवमी पे मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताता हूँ। कल रामनवमी पे भगवान रामचंद्र जी का जन्मदिन है। जैसे तो कल जिन लोगों की शादी लेट हो रही है, जो लोग लव मैरिज कराना चाह रहे हैं, या जिन लोगों की शादी में अड़चन आ रही है, तो सीता राम जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पे जो शादी ब्याह में बड़े सुनहरी हार होते हैं ना, जिनमें एक एक 100 एक रुपये के 2 रुपये के नोट लगे होते हैं, वैसा हार लेके जाइए और 2 हार लेके जाइए। एक माता सीता के गले में डालिए, एक भगवान रामचंद्र जी के गले में डालिए और मन में संकल्प करिए कि हमारी शादी जिससे हम चाहते हैं उससे हो जाए, या जिनकी शादी लेट हो रही है तो अपने मन में संकल्प करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि हमारी शादी बहुत जल्दी हो जाए। और उसमें क्या करें, 5 गेंदे के फूल, जो पीले रंग के फूल होते हैं, वो रामचंद्र जी और उनके चरणों में छू के 2 फूल जो है ना, उनके चरणों में छू के वापस लेके आ जाएं और उसको अपने घर के मंदिर में रखें 5 दिन तक। और उसके बाद उसको पानी में प्रवाह कर दें। तो जैसे आपकी मनोकामना है, जिस स्त्री से, जिस लड़के से, जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी उसी से होगी। और कल रामनवमी है और नव दुर्गा का आखिरी दिन है। कल क्या करें, आप 9 कन्याओं को खाना खिलाएं। पहले तो 9 कन्याओं को बुला के पूजा करें, उसके बाद उनके चरण धोएं, उसके बाद पूरी हलवा बना के, आलू की सब्ज़ी बना के, कोई और चने की सब्ज़ी बना के, उनको लाल दुपट्टे दे के, दक्षिणा दे के अपनी मनोकामना पूरा करें। हे माता, हमको आशीर्वाद दो कि हमारे सारे काम सरल तरीके से इस वर्ष पूरे होते रहें, हमारे किसी काम में रुकावट ना आए। और जिन लोगों को धन की कमी है, जिन लोगों की पैसा आता है वह टिकता नहीं, जिन लोगों पर पैसा होने के बाद भी जब मौके पर जरूरत पड़ती है तो पैसा नहीं टिक पाता, तो वो क्या करें, माता दुर्गा की फ़ोटो के आगे 9 कमल के फूल रखें। माता दुर्गा की फोटो के आगे 9 कमल के फूल रखें, या मंदिर में जाएं माता दुर्गा के, वहाँ 9 कमल के फूल रख के, एक कमल का फूल उनकी चरणों को छू के अपने घर में ले आएँ। उसको माता की लाल चुंदरी में लपेट के, बांध के, अपना जो आपका कप बोर्ड है, लॉकर है, जो भी अलमारी है, उसमें उस फूल को रख दो कम से कम 6 महीने के लिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो पैसे की रुकावट है, पैसे में बरकत नहीं पड़ रही, एकदम पैसे आने चालू हो जाएंगे, किसी किस्म की तंगी नहीं आएगी। इसी प्रकार से जिन लोगों के संतान उत्पत्ति में, शादी के बाद संतान में देरी हो रही हो, संतान पैदा नहीं हो रही हो, तो आम की लकड़ी लें, ऐसे आम की लकड़ी ऐसे बना के कुंड सा बना लें, हवन कुंड टाइप, उसमें देसी घी डालें थोड़ा, और थोड़ी मिश्री डालें और थोड़ा दूध डाल के उसको अग्नि दे के ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीचमुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीचमुंडाय विच्चे का जाप करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति कल के दिन ये हवन करने से प्राप्ति होगी। इसी प्रकार जिनको नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो वो लोग नीम की लकड़ी लें, नीम की लकड़ी में थोड़ा घी डालें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुआय नमः, ओम नमो नमो दुर्गा से करनी, नमो नमो अम्बे तो करनी का ये मंत्र का उच्चारण करें। तो और ये उसकी होती है नीम की लकड़ी में घी की, तो उनकी नौकरी जल्दी मिलेगी। इसी प्रकार से जो लोग ट्रांसपोर्ट का, लोहे का, ट्रकों का, ऑटोमोबाइल का काम करते हैं और उनकी गाड़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या उधारी बढ़ जाती है, या लॉस ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, लोहे का काम करने वाले व्यापारी जो हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, ऑटोमोबाइल के काम करने वाले, वो आम की लकड़ी लें, उसमें घी की हूती दें, उसमें तांबे के 11 सिक्के डालते रहें, 1 2 3 4 11 सिक्के उस हवन कुंड में डालते रहे। हवन कुंड एक बाजार से बना बनाया मिल जाता है, उसमें हवन कुंड में 11 सिक्के डालते रहें। और जब 11 सिक्के डाल के आप ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र पढ़ें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीचमुंडाय विच्चे का मंत्र पढ़ें,
उसके बाद जब मंत्र पढ़ने के बाद इसमें से एक सिक्का निकाल लें। एक सिक्का निकाल के उसको छोटे से कोई लाल कागज़ हो या लाल कपड़ा हो उसमें रैप करके अपने वॉलेट में रख लेंगे। आपको कभी भी इसकी ट्रांसपोर्ट में, बिजनेस में या आपकी गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका ट्रांसपोर्ट का काम बहुत अच्छा चलना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके घर में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है ज़्यादा बीमार रहता है, तो माता का पूजा के स्नान पर एक तांबे के लोटे में पानी भर के रखें और उस तांबे के लोटे में पानी भर के पड़ने के बाद जब पूजा अर्चना खत्म हो जाए तो अपने घर के मंदिर में वो तांबे के लोटे को रख लें और उसमें भी एक गुलाब का फूल डाल दें और 3 दिन के बाद उसको पानी को किसी भी पौधे पर चढ़ा के नया पानी रख दो। 1 महीने तक आप करते रहो राउंड द क्लॉक। हर 3 दिन के बाद पानी बदलते रहे, गुलाब का फूल डालते रहें, तो आपके घर में जो बीमारी का चक्कर है वो सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और बीमारी आपके घर से बड़ी दूर दूर तक चली जाएगी। और इसी प्रकार से जिन लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही हो, जिन लोगों का बिजनेस में घाटा पड़ रहा हो या कंपनी फेल हो रही हो या दुकान में बरकत नहीं पड़ रही हो, तो आम की लकड़ी लें, उसमें घी की आहुति दें और छोटी 5 इलायची जो है वो भी उसमें डाल दें और ये मंत्र पढ़ना है, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसे मंत्र पढ़ने से आप लोगों का जो बिजनेस का काम है वो जल्दी चालू हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसी प्रकार से माता की पूजा करने से आपके सब प्रकार के काम पूरे होंगे। कल का दिन आखिरी दिन है नवरात्रों का, नवरात्रि का। मैं भी अपने भक्तों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और एक किसी भक्त ने कहा है, जिस डूबती हुई कश्ती की तरफ माता का इशारा हो जाए, जिस डूबती हुई कश्ती की तरफ माता का इशारा हो जाए, उठते हुए तूफान रुक जाए, हर मौज किनारा हो जाए, उठते हुए तूफान रुक जाए, हर लहर किनारा हो जाए। तो माता का आशीर्वाद आपको सारा साल लगा रहे, आपको सारा साल मिलता रहे। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और आखिर में मैं उन तमाम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे हाथ में प्लस्तर था इस हाथ में, तो आपने देखा होगा मेरे पूरा प्लस्तर लगा हुआ था और आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरे लिए शुभकामना का संदेश भेजे, मेरे लिए चिंता करी। तो मेरा ये प्लस्तर खुल गया, पूरा हाथ का बिल्कुल ठीक ठाक खुल गया, मेरी हाथ के मूवमेंट भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और मैं आपको बताता हूँ, जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया था उसने मुझे बोला था कि मेरे 5-6 वायर लगी थी, वो निकाली वायर 4-5 दिन पहले, क्योंकि उसने बोला था कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। गुरुजी आपको फिजियोथेरेपिस्ट देंगे जो आपके घर पे 10-15 दिन तक फिजियोथेरेपी करेगा, तो आपके हाथ की मूवमेंट ठीक हो जाएगी, वो हो जाएगी। वो जो मैंने हाथ खोला उसने मुझे देखा, उसने बोला कि गुरुजी मैं बहुत सालों बाद ऐसा कोई पेशेंट देख रहा हूँ कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत ही नहीं, आपका हाथ बिल्कुल ठीक है, तो आपको किसी भी और उपचार की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्सरसाइज थोड़ा सा करते रहा करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस कष्ट के समय जब मेरे हाथ बहना काम नहीं कर रहा था, आप लोगों की प्रार्थना, शुभकामना, आशीर्वाद, मेरे लिए अच्छा सोचना, इन सब कारणों से मेरे हाथ में तकलीफ़ का मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कब मेरा 40 दिन निकल गए और कब मेरा हाथ ठीक भी हो गया। और अब मैं कार भी चला लेता हूँ, हर तरीके से इसमें लिख भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आशा है कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद मेरे लिए इसी प्रकार बना रहेगा। मैंने नवरात्रों में अपने भक्तों के लिए पूजा करी है, निष्काम भाव से पूजा करी है। और नवरात्रों में हमने एक नवग्रह का लॉकेट बनाया है जिसमें राहु, केतु, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि पूरे 9 ग्रह हैं। उनमें पन्ना, पखराज, नीलम, गमेल, मोती, लसड़ियाँ, डायमंड पूरे 9 ग्रह हैं। वो पूरे 9 ग्रह का लॉकेट कभी किसी को चाहिए होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हमने विशेष पूजा हवन करके बनाए हैं। तो नवग्रह जो होता है ना, वो पूरे ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं। तो अगर उसको पहन लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंश्योरेंस। जैसे हम अपना बीमा कराते हैं ना, LIC का बीमा है, किसी और कंपनी का, रिलायंस का बीमा, अपने ताकि हमारी लाइफ इंश्योरेंस रहे। इसी प्रकार से नवग्रह पहनने से आपका स्पिरिचुअल इंश्योरेंस हो जाता है, जिससे आपकी विल पावर बनी रहती है, आपको किसी काम में रुकावट नहीं आती,
क्योंकि हर 24 घंटे में राहु काल, मंगल काल, बुध काल, सब काल हर घंटे में बदलते रहते हैं। जब अपने पूरे नवग्रह को इकट्ठे कर लेते हैं तो आदमी की विल पावर बढ़ जाती है, आदमी के काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, आदमी डिप्रेशन में नहीं आता है। इसलिए नवग्रह पहनने से, आप हमारे इंडिया में साउथ में जाओगे, हर दूसरे आदमी ने नवग्रह का लॉकेट, नवग्रह की अंगूठी, नवग्रह का ब्रेसलेट पहना हुआ है। मेरे भी हज़ारों भक्तों ने तमाम दुनिया में ये नवग्रह पहना हुआ है। तो ये स्पेशल नवदुर्गा में नवरात्रों में स्पेशल मौका था, इसलिए हमने कुछ एक लॉकेट बनाए हैं। तो किसी को चाहिए हो तो ले जाएंगे, तो चाहिए हो तो हमसे मंगवा सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि आदमी को अपनी जैसे आदत बन जाती है ना, वैसे ही काम करना चाहिए, जल्दी से आदत बदलनी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात। नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया का सबसे बहादुर आदमियों में गिना जाता है, फ्रांस का था वो। नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया का सबसे बहादुर आदमियों में गिना जाता है। उसने अपनी डायरी में लिखा था, वर्ड इम्पॉसिबल इज नोट इन माई डायरी, वर्ड इम्पॉसिबल इज नोट माई डायरी। तो उसका एक असूल था बोनापार्ट का कि रात को वो बहुत लाइट सा खाना खाता था और रात को सोता नहीं था। लड़ाई के दिनों में बिल्कुल रात को सोता नहीं था, जागता रहता था। इसलिए उसने काफ़ी लड़ाइयाँ जीती हैं, कोई लड़ाई हारी नहीं थी। आखिर में वो बेल्जियम की में ब्रसल की राजधानी है बेल्जियम की, उसके पास एक जगह है जिसका नाम है वाटरलू। वाटरलू में उसकी सेना खड़ी थी, वो घोड़े पे बैठा हुआ था। एक टुकड़ी उसकी पीछे से आनी थी फ्रांस से, तो वो उसका इंतज़ार कर रहा था। तो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा रात को, तो वो उसकी फौज की टुकड़ी पहुंची नहीं थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो कभी शाम को खाना भी नहीं खाता था, तो उसने अपने सोचा चलो यार वो आए नहीं तो थोड़ा मैं नाश्ता ले लेता हूँ। तो वो घोड़े से उतर के अपने टेंट में चला गया। टेंट में जाके उसने थोड़ा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, उसकी आंखों में नींद आ गई। नींद आ गई तो वो कह रहा चलो अभी तक फौज मेरी आ नहीं रही पीछे से, जब तक आ जाएगी मैं 1 आध घंटा रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो सो गया। तो उधर अंग्रेज़ों की जो फौज के जनरल थे, उन्होंने दूरबीन से देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट घोड़े पे नहीं बैठा हुआ। तो वो समझ गए कि अब नेपोलियन घोड़े पे नहीं बैठा, मीन्स कि वो कोई रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उसी टाइम उसको हमला कर दिया। उसी टाइम हमला कर दिया तो नेपोलियन बोनापार्ट के जो कुछ सिपाही बैठे हुए थे आजू बाजू में, वो समझे कि हमारी टुकड़ी जो पीछे से आनी थी नेपोलियन बोनापार्ट की मदद के लिए, वो टुकड़ी जो है वो आ रही है, और ये नहीं समझे कि दुश्मन की फौज आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा हम बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट को सोने देते हैं, जुगाते नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने आगे अंग्रेज़ों की फौज ने आगे नेपोलियन बोनापार्ट के टेंट को घेर लिया और उसको रेस्ट कर लिया। इतने में 5 मिनट के अंदर उसकी वहाँ से फौज भी आ गई पुरानी, जिसको वेट कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट। पर 5 मिनट की देरी से ही नेपोलियन बोनापार्ट जो दुनिया का राजा बन सकता था, उसने 1 दिन के लिए अपनी आदत छोड़ी। 1 दिन उसने खाना खा लिया, उसको नींद आ गई, और 1 ही दिन में बेचारा वो वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन बोनापार्ट की बड़ी मशहूर है कि वाटरलू की लड़ाई जो जिसमें वो हारा था। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा ही बोला करता था, गॉड मूव्स विद बिगर बटालियन। भगवान जो है, जिसकी फौज बड़ी होती है, भगवान उसके साथ होता है। तो मेरा आपको कहने का सुझाव है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पक्का नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो करें कि आप, जैसे आपकी आदत बन जाए, दिनचर्या बन जाए ना, उसी तरीके से काम करते रहो। कभी कभी एकदम आप उसमें चेंज करोगे तो कभी कभी नुकसान करना पड़ जाता है। कि नेपोलियन बोनापार्ट अगर आज वो 5 मिनट ना सोया होता, तो आज जैसे हम इंग्लिश में सब बात करते हैं ना, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट कभी लड़ाई हारा ही नहीं था बेचारा आज तक। तो इंग्लिश में बात करने की बजाय आज हम सब फ्रेंच में बात कर रहे होते हैं। तो फ्रांस का था नेपोलियन बोनापार्ट, और वो लड़ाई जीत जाता तो अंग्रेज हार जाते। तो ये मैं सिंपल सी कहानी आज आपको सुना रहा था, पर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप हमेशा मुझे अपना प्रेम बनाए रखते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 9302230415, 9827030415। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको कभी भी किसी भी समय मेरी सहायता की ज़रूरत पड़े, बहुत से लोग मेरे से मिलते रहते हैं, टच में रहते हैं। आप सब लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरी कोई चार्जेज वगैरह नहीं है, कोई मेरी फीस भी नहीं है। आखिर में फिर मैं आपको नवदुर्गा की बधाई देता हूँ, रामनवमी की बधाई देता हूँ। माता से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे तमाम भक्तों को सुख शांति समृद्धि दे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी।